उन लोगों की जबान बंद हो गई, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है विचारों के आधार पर एक दूसरे को सबको पता है ना कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन में जितनी मजबूती के साथ, जितने संकल्पों के साथ, जितने का मामला हो, चाहे बिहार में वोटर्स अधिकार का मामला हो, हम लोगों ने साथ साथ आंदोलन किया, संघर्ष किया, जनता और जनता के बीच जनता का विश्वास हासिल किया। वो स्पष्ट रूप से दिखा जिस तरह से इन लोगों ने सत्ता के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जो है जोर पर है और ऐसे में एनडीए की तरफ से कई तरह की बातें जो है वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर कही जा रही है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं। सर, जिस तरह से कयास लग रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी टूट गई है और एनडीए के नेता भी बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं, उनके प्रवक्ता कहते नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है वो पल्ला झाड़ रही है आरजेडी से, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एनडीए के लोग चाहे जितना भी माहौल बना ले, चुनाव से पहले भी इसी तरह का माहौल खड़ा कर रहे थे, उन लोगों की जबान बंद हो गई, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है विचारों के आधार पर है। एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे के प्रति समन्वय और एक दूसरे के प्रति संघर्ष और आंदोलन में साथ रहने की जो हम लोगों ने कार्य किए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखे हैं। चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे बिहार में वोटर्स अधिकार का मामला हो, हम लोगों ने साथ साथ आंदोलन किया, संघर्ष किया और साथ में चुनाव भी लड़ा। और चुनाव में परिणाम चाहे जो भी आए हों, लेकिन एक बात तो सबको पता है ना कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन में जितनी मजबूती के साथ, जितने संकल्पों के साथ, जितने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और जनता के बीच जनता का विश्वास हासिल किया, वो स्पष्ट रूप से दिखा जिस तरह से इन लोगों ने सत्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके मिशनरीज का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम किया है, वो अलग मामला है। लेकिन चुनाव में हार जीत से अधिक विचारों का, एक दूसरे के प्रति संघर्षों में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। और आप देख रही हैं कि कल भी लोकसभा में राहुल गांधी जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। बिहार चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 1,02,000 ऐसे वोटर्स निकले जिनका एक ही फोटो बार बार इस्तेमाल हुआ। तो ये बड़ा लैप्सेस है, ये चुनाव आयोग के माध्यम से, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि एसआईआर कराए जा रहे हैं बेहतर तरीके से और हम इसमें स्वच्छता लाने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने 22 लाख नए जो वोटर जोड़े, उसका सूची अब तक प्रकाशित नहीं किया। चलते चुनाव के दौरान देश के इतिहास में पहली घटना है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव आयोग ने स्वयं किया और 3 लाख नए वोटर जोड़ने का काम किया। ये 25 लाख वोटर्स कौन बने जो अब तक सूची प्रकाशित नहीं हुए? ये बड़ा लैप्सेस है। और इस मुद्दे पर हम एसआईआर के मुद्दे पर जो अभी पार्लियामेंट में बात चल रही है उसमें तो मामले को उजागर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस मामले पर हम बड़ा संघर्ष और आंदोलन भी करेंगे और जनता के अधिकार के लिए, जनता के मुद्दे पर जिस तरह से यहाँ बुलडोजर नीति चला करके गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, अति पिछड़ों पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको भी हम उजागर करने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि ये ऐसी सरकार है जो चुनाव के पहले 10,000 रुपया दे करके महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है और चुनाव के बाद उनके मकान, उनके दुकान, उनके झोपड़ियों को तोड़ करके उनके आंखों में आंसू देने का काम करती है। ये मुस्कुराहट दे करके आंसू देने वाली जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और हम इंतजार कर रहे हैं इस सरकार के क्रियाकलाप का, सारे चीजों का समीक्षा के उपरांत हम 3 महीने के बाद इस पर एक बड़ा और मुखर आंदोलन खड़ा करेंगे जिसमें इंडिया महागठबंधन के सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। इधर जी, आपने राहुल गांधी की बात कही, पार्लियामेंट में जिस तरह का सेशन चल रहा है, लेकिन लगातार एनडीए के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग प्यार किस लिए कर रहे हैं चुनाव आयोग का?
कल तक यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते थे जी। वही नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़ा करते थे। और आज स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है ये तो सर्वविदित हो गया। अब इसको बताने की आवश्यकता है क्या? अब तो चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता और केंद्र के सत्ता के स्तर से जो चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया उसका परिणाम जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे आपको महाराष्ट्र का चुनाव हो और अब बिहार का चुनाव, इसी तरह का प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी अपनाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए हम लोग सब सचेत हैं। ये अंतिम अध्याय चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा पक्षपात का। इसके बाद कहीं ना कहीं सारे मामले जब उजागर होंगे तो केंद्र की सत्ता भी शर्मसार होगी और चुनाव आयोग भी शर्मसार होगा। आपने अतिक्रमण की बात कही थी। हम लोग अभी इनकम टैक्स गोलंबर से आ रहे हैं, वहाँ पे कई महिलाएं जो है धरना दे करके बैठ गई हैं, कह रही हैं कि भाई पति बेटा कमाएगा नहीं, सारी दुकानें मकानें तोड़ दी जाएगी अगर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार का जो ये एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन, ये बिल्कुल भी जनता के हित में नहीं है और गरीबों की अनदेखी की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन सरकार एक एफिडेविट दे करके कोर्ट से ये तो कह सकती थी कि जब तक हम इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेते हैं तब तक आप इन लोगों को राहत दीजिए। आप क्यों नहीं कोर्ट दोबारा गए? इसका मतलब है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी सोच गरीब विरोधी है, आपकी सोच दलित विरोधी है, आपकी सोच अति पिछड़ा विरोधी है। कहाँ गए चिराग पासवान, कहाँ गए जीतन राम मांझी? अब उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? उनके समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके समाज के लोगों पर, उनके सीने पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इनका ध्यान सत्ता और सत्ता के मद में किसी तरह से मंत्री बने रहे, इसी पर ध्यान है। इसीलिए इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जबकि इन लोग कहीं ना कहीं इस तरह के पाप में बराबर के भागीदार माने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद साहब और साफ कह रहे हैं कि गरीब विरोधी बन चुकी है सरकार और सरकार जो है पूरी तरह से गरीबों की अनदेखी कर रही है। यही कारण है कि ये बुलडोजर एक्शन जो है लगातार बिहार में चल रहा है। अब देखना बड़ी बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में इसका क्या असर जो है बिहार की जनता में पड़ता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।